लेकिन मनुष्य क्या करता है, वो मोती नहीं लेता, बल्कि मोती की बात कोई करता है, देखिए भाई इनके अंदर बहुत अच्छा गुण है, तो दूसरा क्या कहता है, इनके अंदर अवगुण भी तो बहुत है। जब कोई गुण दिखाने का प्रयत्न करता है तो तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा मानस कैसा है, तुम्हारी आत्मा कैसी हो गई है, तुम्हारी बुद्धि कैसी, सीपी और अन्य गंदगियों को उठाकर अपने मानस में डाल देते हैं, इसीलिए गोया तुम्हारा मन हमेशा मैला रहता है। और ऐसे मैले मन में आप प्रभु का नाम कैसे लेंगे, ऐसे मैले मन से आप प्रभु से निवेदन कैसे करेंगे, इतने मैले कुचैले होकर आप प्रभु को अपने अंतःकरण में कैसे बिठाएंगे। मैंने बताया था, जो स्वच्छ कपड़े पहनना चाहता है वो गंदी बेडशीट में भी नहीं लेटता, जो साफ सफाई के कमरों में रहता है वो गंदे होटलों में, गंदे धर्मशाला में, गंदी जगह में विश्राम नहीं करता है। बोला ये तुम्हारी बहुत गंदी है कमरे, हम दूसरे में रहते हैं। यहाँ का जो मनुष्य है, थोड़ा सा जो निर्मल, बाहर से निर्मलता का अपना पाठ पढ़ा है, वो गंदी जगह में नहीं रहना चाहता है। तो जरा विचार करो, जो प्रभु महानिर्मल है, निर्मलता ही निर्मलता है, चैतन्यता ही चैतन्यता है, ऐसा प्रभु भला गंदे अंतःकरण में अपना प्रवेश कैसे कर सकता है। इसीलिए यदि हमें प्रभु को प्रवेश दिलाना है, अपना आत्म कल्याण करना है, अपने मन को शुद्ध बनाना है, तो हमें सबसे पहले, पिछली बार बताया जा चुका है पिछले दिवसों में, दूसरे के दोषों को देखना बंद करना होगा और थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ब्रेक लगाना पड़ेगा। कोई क्या सोचते हैं, हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, इसीलिए प्रयास शब्द को निकाल कर बाहर कर दिया गया है। संतों ने प्रयास, किंतु, परंतु ये सारे शब्द किनारे कर दिए। अगर कोई कहता है प्रयास किया जा रहा है, तो इस प्रयास शब्द को नवंबर माह 2012 से निकाल दिया गया है। सत्य द्वारा सत्य नाम सत्संग के प्रेमियों, जो ध्यान योग और जो पूर्ण समर्पित और जो मानसिक रूप से समर्पित लोगों ने अपना निश्चय किया है, उन्होंने एक शपथ ली है कि हम शायद और प्रयास करने जैसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करेंगे। यदि आप शायद और हो सकता है और किंतु और परंतु जैसे शब्दों का चयन ही निकाल दें, इनको चुनना बंद कर दें, निश्चित और निश्चय वाले वाक्यों को बोलना शुरू करें, तो तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे मन में भी निश्चितता के निर्णय आने लगेंगे। कोई भी अनिश्चित निर्णय तुम्हारे अंदर से प्रकट ही नहीं होगा। लेकिन तुम हर बात में जो काम कर सकते हो, जो बड़ी आसानी से कर सकते हो, उसमें भी शायद जरूर लगा देते हो। इसलिए कहते हो सकता है कोई गड़बड़ हो जाए, धोखा हो जाए, तो बचने के लिए आप शायद लगा देते हो। हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन तुम क्या कहते हो, वचन जाए पर कछु न जाए। वचन चला जाए लेकिन और कुछ भी न जाए। उल्टा कर दिया है, इतना उल्टा पुल्टा बन गए और खूब ताल ठोकेंगे, सीना ठोकेंगे, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला पद भी रखता हूँ, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मैं इतना बड़ा धनवान हूँ, मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, मैं इतना बड़ा कृषक हूँ, मेरी इतनी बड़ी इज्जत है। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि मैंने अपने वचन की अहमियत नहीं दी है, अपने द्वारा कहे गए वचन का पालन आज तक किया नहीं है। अगर कोई मनुष्य अपने आप से ही वचन जो कहता है उसका पालन करना 100% सीख जाए, तो निश्चित रूप से उसकी वाणी पूरी तरह से सत्य निकलने लगेगी और कभी भी उसकी वाणी से कोई असत्य शब्द निकलेगा ही नहीं। क्योंकि परमात्मा देखता है कि तुम क्या करना चाहते हो। हमारे रामचरितमानस में लिखा है, जो इच्छा कर मनमाही अल्पकाल कछु दुर्लभ नहीं। विचार करिए, उसने कहा जो इच्छा करोगे वो तुम्हारी पूरी अवश्य होगी। उस प्रभु के प्रसाद से वो प्रसाद देगा, पूरी कर देगा। अर्थात
यदि तुम थोड़ा प्रयास करते हो तो उसे वो पूरा कर देगा, और यदि थोड़ा सा प्रयास तुम करना ही नहीं चाहते हो तो वो बिल्कुल तुम्हारा प्रयास को पूरा करने वाला नहीं है, रत्ती भर नहीं पूरा करेगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने निर्मल मन को निर्मल बनाने की हमेशा युक्ति ढूंढें और प्रयासरत रहें। यदि आप इस मन को निर्मल बनाने के लिए प्रयासरत हो जाएंगे तो ये मन तुम्हारे जीते जी ही निर्मल हो जाएगा। मरने के बाद ये निर्मल नहीं होगा। मरने के बाद तो मलिन मन का दंड मिलना शुरू होता है, इसलिए उसके बाद की निर्मलता का कोई प्रश्न ही नहीं होता। ये मन यही मैला होता है और यही साफ हो सकता है। जहां मैला हुआ है वही साफ होता है, जहां पर मैला नहीं हुआ वहां साफ कैसे होगा? विचार करो। इसीलिए हर बार हर जन्म में जब भी जन्म होता है तो प्रभु इस मन को निर्मल बना के दे देते हैं और पीछे का सारा आइटम, सारा तुम्हारे कर्मों का लेखजों का एक पोतली में बंद कर देते हैं। उनको संचित कर्म के नाम से पुकारा जाता है। पिछले जितनी भी गड़बड़ियां हैं, गंदगियां हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, मन के व्यसन हैं, मन के विकार हैं, इन सबको समेट कर एक पोटली में डाल दिया जाता है। उनको संचित कर्म करके पुकारा जाता है और आपको केवल प्रारब्धिक कर्म का फल देते हुए इस नए जीवन की शुरुआत करने के लिए भेज दिया जाता है कि जाइए अब एक नया जीवन जिए। और आप नए जीवन में आकर के अपने ही माता पिता, भाई बंधु और इष्ट मित्रों के द्वारा अपने ही मन को दूषित कर लेते हैं, मैला कर देते हैं। सबसे ज्यादा मैला करते हैं आपका जो सबसे नजदीकी व्यक्ति होता है, वो मैला देता है। और जब ये मन मैला हो जाता है तो धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है, मैली। और मैली बुद्धि से फिर क्या होता है? फिर तो उसी प्रकार के काम होने लगते हैं जैसे काम वो करते थे। उन्होंने कहा बेटा झूठ बोल दो, हम नहीं हैं। तो बेटे ने झूठ बोल दिया, पिताजी नहीं है। 2-4 बार जब पिताजी ने बुलवाया तो बच्चे ने पिताजी से भी झूठ बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि जानता है पिताजी झूठ तो बुलवाते हैं, इसका तो प्रयोग हमें भी करना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे मन मैला हुआ, धीरे धीरे कपट आया, धीरे धीरे गड़बड़ियां पैदा हुई और धीरे धीरे वो स्थिति हो गई कि आगे मन मैला होता ही चला गया, बुद्धि मलिन होती चली गई और फिर उसको न मन अपने मन को निर्मल करने की कोई जानकारी नहीं और न बुद्धि को शुद्ध करने की कोई युक्ति पता चली। इसलिए वो ये भी नहीं जान पाया कि हमारा मन मैला है या नहीं मैला, ये भी नहीं जान पाया। तो सबसे जरूरी चीज जो थी वही गड़बड़ हो गई, क्योंकि कहा है हमारे रामचरितमानस में भी कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना करने की चैतन्य वाली पाएंगे नहीं होगी, आपके चित्त में एकाग्रता नहीं होगी। तो इसके लिए कहा है वहां तमाम प्रकार की सब कुछ संपत्तियां, सारी संपत्तियां उपलब्ध होती हैं। और जहां बुद्धि में कुबुद्धता आ गई, जहां कुमति पैदा हो गई, वहां विपत्ति ही विपत्ति है। इसीलिए कहा है कि जब मन और बुद्धि प्रभु से विमुख होते हैं तो उसके मन में प्रभु के प्रति तमाम प्रकार के प्रभाव पैदा हो जाते हैं। जब आप किसी की निंदा करने लगते हैं, जब किसी के दोष देखने लगते हैं, जब कुमारक पर चलने लगते हैं, तो आपकी बुद्धि इतनी गंदी हो जाती है कि वो स्थिर होने के बजाय हर पल डरती है, हर पल सहमती है, हर पल कुछ छल और कपट करती है, हर पल कुछ प्रपंच करना चाहती है, हर पल कुछ ढोंग करती है और हर पल ये विचार करती है कि कहीं हमें धोखा न हो जाए। हर वक्त धोखे का ध्यान रखती है। इसीलिए अंत समय में क्या होता है, उसको धोखा ही मिलता है। सारा जीवन उसका धोखे में चला गया और फिर क्या हुआ? फिर तो यही हो गया कि जो सांसें थी वो खत्म हो गई और अब तो दंड का अधिकारी बन बैठा है। इसलिए धोखा कैसे हो गया? धोखा तभी हो गया जब आप सच्चे गुरु को प्राप्त नहीं करेंगे,
धोखा तभी हो जाएगा जब सत्य गुरु को प्राप्त करके भी उसकी आज्ञा में नहीं चलेंगे। धोखा तभी हो जाएगा जब आप अपने मन और बुद्धि का प्रयोग अधिक करेंगे और उसकी आज्ञा का कोई मतलब नहीं रखेंगे। धोखा तभी होगा जब मन को शुद्ध करने की युक्ति नहीं अपनाएंगे। धोखा तभी होगा जब मन में कुबुद्धि बना करके दूसरे के दोषों को अनवरत देखते रहेंगे, उसका गुणगान करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि अंत समय में आप धोखा खा जाएंगे और आपकी सारी पूंजी सांसों में जमजोर लूट ले जाएंगे और आप अधीन होकर के, लाचार होकर के, यमदूतों के द्वारा दंडित होकर के, विवश होकर के अधोगत की ओर चले जाएंगे। इसीलिए संतों ने बार बार कहा, क्योंकि उन्हें दिखता है तुम्हें नहीं दिखता है। उनको दिखता है, वो कहते हैं जगत नाशवान है और इसका सारा स्वभाव भी नाशवान है। यहाँ जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो वो भी नाशवान है और जो प्राप्त हो चुका है वो भी नाशवान है। इसलिए यहाँ जो नाशवान नहीं है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुम्हें भेजा गया है। भक्ति नाशवान नहीं है, प्रेम नाशवान नहीं है। उस भक्ति और प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रभु नाशवान नहीं है, आत्मा नाशवान नहीं है। इन चीजों को जानने के लिए, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य का जीवन मिला है। और आप अनर्गल पूरे संसार की दौलत को प्राप्त करके अपने को नष्ट करने के लिए हर वक्त तुले रहते हैं। और आपके चारों तरफ का परिवेश भी इन्हीं चीजों को प्राप्त करने और कराने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, ताकि आपका मन और बुद्धि कहीं परमात्मा की ओर न चली जाए। वो सोचते हैं कि कहीं मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा घर का कोई सदस्य प्रभु में इतना न तल्लीन हो जाए कि मेरे से मोह ही छोड़ बैठे। कहते हैं मुझसे मोह थोड़ा तो कर ही लो, थोड़ा कर लो, यानी थोड़े कांटे तो वो ही लो, ज्यादा न वो तो थोड़े वो, कुछ तो चुभे तुमको, रोने भर को तो चुभते रहे। इसीलिए वो क्या कहेंगे, तुम्हें हमारी बिल्कुल याद नहीं आती क्या, तुमको हमसे कोई मतलब नहीं क्या। अरे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, प्रभु से मतलब रखना चाहिए।